नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं जो कहानी है ठाकुर का कुआं, जिसको प्रेमचंद ने लिखा है, जो कि जाति प्रथा व्यवस्था के ऊपर लिखा गया एक प्रासंगिक कहानी है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। जक्खू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है? मारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव से उस सिर पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? कोई तीसरा कुआं गांव में नहीं है। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यासा रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूँ। गंगी ने पानी दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी इतना जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कैसे जानवर मरा हुआ है। कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं तो है, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा। बैठ चुपके से। ब्रह्मा देवता आशीर्वाद करेंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगे क्या जवाब देती, किंतु उसने यह बदबूदार पानी पीने को नहीं दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्र जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब न जमाना रहा है न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियार से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ वेपे से कोड़ी नकल उड़ा दी। काम करने के ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुंपी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं। सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोह दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीचे और ये लोग क्यों ऊंचे? इसलिए कि ये लोग गले में धागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करे, जाल फेरवे ये करे, झूठे मुकदमे ये करे। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की भेंट चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडितों के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यहीं साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजूरी देते, नानी मरती है। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं? हम गली गली चिल्लाते नहीं हैं, हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आँखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की हाट हुई। गंगे की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे ना पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे मोहंगों को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा। इसीलिए तो कि उसने वेगा न दी थी। इस पर ये लोग ऊंच बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें बात हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं है। हम लोगों को आराम से बैठकर देकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते।
बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो है। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम, रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए भी छीन झपट कर ले ही लेती हो। और लौंडिया कैसी होती है, मत लो जाओ दीदी, छीन भर आराम करने की जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इसमें कहीं आराम से रहती, ऊपर से वह एहसान मानता। यहाँ काम करते करते मर जा, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगे वृक्ष की छाती छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्र चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजे बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगे ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर ना गया हो। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उससे पहले कभी न हुआ था। उसने रस्सी का फांदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकतरे दृष्टि देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के लिए किले में सुरक्षा कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज़ न हुई। गंगे ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से ना खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलोकर की आवाज़ें सुनाई देती रही। ठाकुर कौन है, कौन है, पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगे जगत से कूद कर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा तो जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा था। तो इस कहानी में हम देख सकते हैं कि कैसे जाति प्रथा की व्यवस्था ने लोगों को पूरी तरह से नीचे खींचकर रखा हुआ है। और ये व्यवस्था आज भी कहीं जगह पर प्रासंगिकता मानी जाती है और कई जगह पर देखने को मिलता है। इस विषय को लेकर आपका क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।